गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आपकी यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस से हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस सोनेट जिसका नाम है वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो इसको हम लाइन टू लाइन स्टडी कर लेते हैं और इसका जो डीप मीनिंग है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं, द वर्ल्ड इट इज़ टू मच विद अस, मतलब इसका जो आप कह सकते हैं जो इसकी हेडिंग है वो मतलब शुरुआत में ही पोयम के यहाँ पर लिखी हुई है। वो कह रहे हैं कि जो ये दुनिया है इसके साथ हम बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुकी है। टू मच एक नेगेटिव सेंस देता है, मतलब कि ये दुनिया जो है, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो जीवन है, भौतिक जीवन है जो हमारा, ये हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुका है। लेट एंड सून, मतलब कि पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी ये हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुका है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट आवर पावर्स, मतलब कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब कमाने और खर्च करने में हम अपने जीवन को नहीं, हम अपनी पावर्स को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हम इसमें जो है, जो पोएट है उसने क्या कहा है कि हम मतलब जो गेटिंग एंड स्पेंडिंग है इसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में क्या खो रहे हैं, तो पावर्स को हम अपने खो रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आस, मतलब कि जो हमारा है इस प्रकृति में, मतलब कि हमारे ऊपर ये भौतिक जीवन इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि हम प्रकृति से बहुत ही कम जुड़ पाते हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति के प्रति हमारा लगाव जो है वो बहुत ही नगण्य, सूक्ष्म या फिर ख़त्म ही हो चुका है, हम ऐसा कह सकते हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बोन, हमने जो अपना ये दिल है ना, हमने जो अपना हृदय है वो इस भौतिक दुनिया को दे दिया है। अ सॉर्डिड बून का मतलब होता है एक नीच, घृणित या एक क्या कहते हैं, घटिया सा वरदान। बून मतलब जो ये वरदान है, हमने अपना दिल दे दिया है, वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, ये बहुत ही बेकार सा वरदान है। हमने अपनी आत्मा, ठीक है, और इस भौतिक दुनिया को सौंप दी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद कहते हैं कि दिस सी दैट बेयर्स हज बॉसम टू द मून। अब यहाँ पर मतलब तो ये निकल रहा है कि जो सागर है, जो ये समुद्र है, इसने अपना हृदय खोल दिया है बॉसम, किसके लिए? मून के लिए, चंद्रमा के लिए। मतलब कि जो ये प्रकृति है ये हमारे लिए हमेशा ही फ्रूटफुल रही है, बेनिफिट हम लोग को देती है। ठीक है, हमसे मोहब्बत करती है, लेकिन हम नहीं कर पाते। ठीक है, द विंड्स मतलब हॉलोइंग, मतलब कि द विंड्स दैट विल बी हॉलोइंग एट ऑल आवर, मतलब जो हवा है, शोर का मतलब ये हॉलोइंग का मतलब होता है शोर करना, मतलब जब हवा चलती है तो जो बहुत अच्छी सी ध्वनि करती है वो सारा दिन चलती रहती है, लेकिन हम जो है ना उसको नहीं सुन पाते क्योंकि हम इस भौतिक दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब जब ये हवा शांत हो चुकी है चलना, जो ये सोए हुए फूलों की तरह हो चुकी है ये हवा, अब ये कोई आवाज़ नहीं कर रही, तो हम वो भी नहीं सुन पा रहे हैं, ना हम उसके चिल्लाने को सुन पा रहे हैं, ना हम उसकी शांति को सुन पा रहे हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। अब मतलब कि अब प्रकृति में चाहे जो बदलाव हो जाए हम वो देख ही नहीं पा रहे क्योंकि हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, हम उससे अलग हो चुके हैं, हमारा तालमेल प्रकृति के साथ नहीं बन पा रहा है क्योंकि हम असंगत जो हमारी चीज़ें हैं, जो ये दुनिया है, हम इसमें बहुत ही ज़्यादा घुल मिल चुके हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रैदर बी, मतलब कि अब यह हमारे जो ये भावनात्मक पक्ष है उसको ये दुनिया, ये जो प्रकृति है वो नहीं छू पाती। क्यों नहीं छू पाती? क्योंकि हम इस भौतिक दुनिया में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं। इससे तो बेहतर, आई वुड रैदर बी, इससे तो बेहतर मैं होना चाहूँगा ए पगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्ड, मतलब कि ये जो क्या कहते हैं पगन सकल वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग प्राचीन धर्म को मतलब कि अगर हम बात करें जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो बहुत ही आध्यात्मिक होते थे। तो हमारा नरेटर कह रहा है कि मैं इससे तो अच्छा कि मैं उन क्या कहते हैं पुराने लोगों की तरह ही हो जाऊँ। ठीक है, क्रीड आउटवर्ड का मतलब था पुराना, जो कि अब विश्वास अब लोग नहीं करते, मॉडर्न हो चुके होते हैं, पुरानी चीज़ों को नहीं वो करते, तो मैं अब वैसा ही हो जाना चाहता हूँ। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, तो इससे ये होगा ना, जब मैं पुराना व्यक्ति बन जाऊँगा तो इससे ये होगा कि जो ये प्लीजेंटली मतलब घास का मैदान है सुंदर सा,
मैं यहाँ पर खड़े होकर इस प्रकृति का आनंद ले सकूँगा, क्योंकि अब इस समय पर मैं जैसा हूँ, इस आध्यात्मिक जो दुनिया से बाहर हो चुका हूँ, प्रकृति से जुड़ाव मेरा खत्म हो चुका है, मैं इस भौतिक दुनिया में घुस चुका हूँ, तो अब मैं प्रकृति की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाता। मैं उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है वो मैं समझ नहीं पाता। तो मैं पुराना बन जाना चाहता हूँ ताकि मैं इन चीज़ों को समझूँ। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। मैं अब चाहता हूँ कि जो ये सुंदर झलकें हैं इस मैदान की, वो मैं ले पाऊँ, मैं अकेला और उदास ना रहूँ। ठीक है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। अभी प्रोटियस जो होते हैं ये मतलब पुराने जो यूनानी लोग मानते थे कि समुद्री देवता होते हैं प्रोटियस। तो वो कह रहे हैं कि मैं फिर से देखना चाहता हूँ वैसे ही पुराने ज़माने में जैसे लोग समुद्र से उभरते हुए पौराणिक देवता को हमारे देखते थे, प्रोटियस को, तो मैं वैसे ही देखना चाहता हूँ। और हियर ओल्ड ट्रिटॉन ब्लोज हिज विदर्ड हिज डेथ हॉर्न, मतलब कि या फिर मैं एक और देवता होते थे जिनका नाम था ट्रिटॉन, मैं उनको देखना चाहता हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपना शंख बजाते हुए समुद्र में उत्पन्न होते थे, या लोग उनको मानते थे कि हाँ भाई यहाँ देवी देवता का वास है। तो मैं वैसे ही उन चीज़ों को फिर से महसूस करना चाहता हूँ। तो ये था इस पोयम का मतलब। तो इसका अगर हम थोड़ा सा समराइज़ करें हिंदी में, तो वो मतलब जो वर्ड्सवर्थ हैं हमारे, वो ये कहना चाहते हैं कि जो ये आधुनिक मानव है, जो आज के मॉडर्न लोग हैं, उन्होंने प्रकृति से नाता तोड़ लिया है। सिर्फ पैसे कमाने में, खर्च करने में, एक दूसरे से झगड़ा करने में, कंपटीशन करने में बिजी हैं। तो वो चाहते हैं कि लोग फिर से प्रकृति की ओर लौटें, उनकी वैल्यू को समझें, हवा, पानी, इसकी क्या हमारी ज़िंदगी में वैल्यू है, हमें इनको कैसे बचाना चाहिए। तो इस पोयम के थ्रू वो उस चीज़ का संदेश दे रहे हैं, और उन्होंने इस बात की चिंता व्यक्त की है कि मॉडर्न व्यक्ति जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है।